हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करूँगी आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये देखिए, ये तुलसी का पौधा है जो कि सूख गया है। तो मैं जब तुलसी सूख जाती हैं तो मैं ये तुलसी काष्ठ जो होता है इसका मैं क्या करती हूँ, कैसे इसको यूज में लाती हूँ, ये आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग इसका यूज कैसे करते हैं आप लोग भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे से ये सब चीज़ें शेयर करेंगे तभी जान पाएंगे। कुछ लोग जिनसे हम गुरुदेव कुछ से जुड़े हुए हैं उन लोग ही मुझे ये बताए कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है तुलसी काष्ठ का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग तुलसी के सूख जाने के बाद तुलसी काष्ठ का क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, और भी एक दो तुलसी मेरे पास सूख गई थी, उसको भी मैं इस तरह से इकट्ठा करके रखती हूँ, जैसे लोग सोने चांदी को इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज का ये चीज़ है। ऐसे तो ये बहुत कड़ा होता है, चाकू ये सब का हेल्प लेना पड़ता है। अगर आपके आसपास में कोई तुलसी माला बनाने वाले हों तो आप उनको भी ये काष्ठ देकर तुलसी माला आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा आपको कि आपको शुद्ध तुलसी माला मिल जाएगा, मार्केट से ज़्यादा शुद्ध मिलेगा, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है कि शुद्ध ही मिले आपको। ये देखिए, इस तरह से मैं इकट्ठा करके, और भी बहुत सारे तुलसी काष्ठ में इकट्ठा करके रखी हुई हूँ। ये देखिए, मैं भगवान जी के लिए भोग बना रही हूँ अपने कान्हा के लिए। तो ये जो तुलसी काष्ठ है इसको भोग बनाने के काम में भी मैं लाती हूँ। तो अभी जैसे है, हम लोग टाउन में, सिटी में रहते हैं, तो चूल्हा तो ऐसे अवेलेबल नहीं हो पाता है, नहीं ज़्यादा तुलसी काष्ठ है। नहीं तो अगर ज़्यादा तुलसी काष्ठ रहे तो सिर्फ तुलसी काष्ठ से अगर भगवान का भोग बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इसको गैस के पास ही थोड़ा तुलसी काष्ठ लेके ऐसे गैस के पास लगा देती हूँ, और इस तरह से भाव मन में रख के कि मैं तुलसी काष्ठ से भगवान का भोग बना रही हूँ, इस तरह से भी मैं तुलसी काष्ठ का यूज करती हूँ। और इस तरह से मैं तुलसी काष्ठ का यूज हवन करने में भी करती हूँ। जैसे कोई भी अगर गोपाल जी का मंत्र का हवन मैं करती हूँ तो खासकर उसमें मैं ज़रूर तुलसी काष्ठ का यूज करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। फिर मैं तुलसी काष्ठ का यूज, जैसे भगवान का मैं भोग लगाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी बिल्कुल भी नहीं रहता है, या फिर उस दिन तोड़ना नहीं रहता है, मैं तोड़ना भूल जाती हूँ पहले। तो भोग लगाने में मैं तुलसी काष्ठ घर में रखे रहती हूँ, उसको यूज करती हूँ। गोपाल जी को भी चढ़ाती हूँ, गोपाल जी के ऊपर भी ये तुलसी काष्ठ का ही उपयोग मैं करती हूँ। और आरती का थाल में भी आप, अगर नहीं कभी तुलसी का पत्ता आपके पास हो तो ऐसे रख के आप भगवान का आरती उतार सकते हैं। तुलसी काष्ठ रख के, वो तुलसी के बराबर ही उसको भी माना गया है। इसी तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसका, जो थोड़ा मोटा तुलसी काष्ठ रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट, इस तरह से तोड़ के थोड़ा सा चाकू से छील के मैं गोपाल जी के लिए छोटा छोटा माला भी बनाती हूँ। ये 11 छोटे छोटे टुकड़े, 11 टुकड़े का या 9 टुकड़े का, इस तरह से आप बना के गोपाल जी को माला भी आप पहना सकते हैं। इस तरह से मैं ये तुलसी काष्ठ का यूज करती हूँ। जो तुलसी मेरे पास सूख जाते हैं उनको मैं परवाह नहीं करके इस तरह से यूज लाती हूँ, जिसमें कि मेरे भगवान के, उसमें भी तुलसी काष्ठ से भी मैं भगवान की सेवा कर सकूँ, क्योंकि तुलसी का जो है जन्म ही होता है भगवान की सेवा के लिए हुआ है। तो मैं इस तरह से तुलसी काष्ठ का यूज करती हूँ। और तुलसी काष्ठ का मैं यूज धूप बत्ती या अगरबत्ती, जैसे हम लोग जलाते हैं, तो हम अगरबत्ती ना जला करके इस तरह से तुलसी काष्ठ को ही मैं धूप बत्ती का रूप दे करके इस तरह से भगवान को दिखाती हूँ। तो एक यूज मैं धूप बत्ती के रूप में भी तुलसी काष्ठ का करती हूँ। तुलसी काष्ठ का मैं उपयोग अपने गोपाल जी को, राम परिवार को और विष्णु भगवान को तिलक लगाने में भी करती हूँ। एक पत्थर में लेती हूँ जिस पे थोड़ा सा गंगा जल या जल छिड़क लेती हूँ मैं, और इस तरह का
मोटा वाला जो तुलसी कास्ट होता है उसको मैं लेती हूँ, क्योंकि पतला वाला अच्छा से घिसने में नहीं बनता है। तो इस तरह से मोटा वाला लेके मैं इस तरह से कोई भी पत्थर ले लीजिए जो नोकीला टाइप का हल्का हो, जिसमें कि आप ऐसे घिसिएगा तो थोड़ा तुलसी कास्ट घिसेगा। जब ये घिस जाए थोड़ा, तो आप गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को तिलक लगा सकते हैं। मैं तो ये यूज करती हूँ अपने गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को या विष्णु भगवान के जो भी रूप हैं, जैसे राम परिवार हैं, इनको भी मैं तिलक लगाती हूँ। तो एक उपयोग मैं तुलसी काष्ठ का ऐसे भी चंदन के ये तिलक के रूप में भी मैं करती हूँ। तो कैसी लगी मेरी ये तुलसी काष्ठ की यूज वाली वीडियो, आप सबको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैं सही या गलत कुछ कर रही हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।